नमस्कार। एनआईएस डीएलएड को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस होने जा रही। पिछली सुनवाई में क्या हुआ, क्यों ये मामला चीफ जस्टिस के पास भेजा गया एक प्रॉपर बेंच गठित करने के लिए, आखिर ये नौबत क्यों आई, आखिर क्या हो रहा है। उत्तराखंड सरकार ने तो सरकारी स्कूलों से डेटा भी मांग लिया एनआईएस डीएलएड करने वालों का। क्या इसमें फर्जीवाड़े का उजागर करने जा रही है सरकार? आखिर सुप्रीम कोर्ट पिछली सुनवाई में बार बार टिप्पणी कर रहा था कि ट्रांसफर पिटीशन की जरूरत ही नहीं है। जब क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है तो हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट बाउंड है, सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से वकील उपस्थित हुए, कुछ रेस्पोंडेंट की तरफ से, और विरोध ऐसा हुआ। उनका मोटा मोटी कहने का तरीका ये था कि सर ये फ्रेश रिक्रूटमेंट में ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, इनकी नौकरी बचाने को लेकर नहीं है। अदर इंस्टीट्यूशन के वर्ल्ड का वो प्राइवेट से जोड़कर कहीं ना कहीं डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। मैटर ऐसा उलझा कि बेंच ने ऑर्डर ये पास कर दिया कि रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष इस मसले को रखे, और इस मसले में रिव्यू पिटीशन में जो क्लैरिफिकेशन दिया और मेन जजमेंट दिया वो जस्टिस बी आर गवई का दिया। इसलिए चीफ जस्टिस के पास रखा जाए और अप्रोप्रिएट बेंच के लिए और अर्ली हियरिंग के लिए, जल्दी मैटर के लिए भी ये बात रजिस्ट्रार सीजेआई के समक्ष रखे। अब ये मामले की सुनवाई जस्टिस बी आर गवई की बेंच में होगी। लेकिन होगा क्या, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, सभी जगह शेयर जरूर करें। अब ये मसला जस्टिस बी आर गवई की बेंच में सुनवाई होने जा रही है। इस दिन मसले में सबसे बड़ा यह तय होगा कि जो ऑनगोइंग जो रिक्रूटमेंट और जो पहले जो लगभग कंप्लीट हो गई या उनमें सीटें खाली पड़ी हैं तो उनमें एनआईएस डीएलएड ने परीक्षा दी, उनको नौकरी दी जाए। उत्तराखंड सरकार हाईकोर्ट में मैटर चला, हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी किया, लेकिन सरकार काउंसलिंग में शामिल कर नहीं रही, अपने पूरे अडी को रेडियल्स पर अड़ी हुई है, टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में भी थी, जब क्लेरिफिकेशन हुआ था ये बात हाईकोर्ट के समक्ष भी रखी गई। पंजाब, राजस्थान, पंजाब ने पहले की भर्ती में शामिल कर लिया, राजस्थान में पहले भी था, नई भर्तियों में रीट में शामिल कर दिया, बिहार में कुछ किया, कुछ नहीं किया, वेस्ट बंगाल नहीं कर रही, उत्तराखंड नहीं कर रही, मामला बड़ा पेचीदा बन गया। तो अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा, जस्टिस बी आर गवई की बेंच, जो रेस्पोंडेंट है और वो जो, जैसा आप पीछे वाली सुनवाई का लाइव वीडियो चैनल पर है आप देखना, उनका ये कहना था कि ये नए रिक्रूटमेंट, फ्रेश रिक्रूटमेंट में नौकरी मांग रहे हैं। उनको इनडायरेक्ट रूप में ये डिफाइन करना चाह रहे थे कि जो अदर इंस्टीट्यूशन जो मेंशन किया हुआ है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए, कि एक स्कूल से दूसरी स्कूल में जाने के लिए, ये सरकारी नौकरी में फ्रेश के लिए नहीं है। वो इस इश्यू को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जस्टिस बी आर गवई साहब ये तय करेंगे कि इसका मतलब क्या था, कहने का मतलब क्या था, और ये वो तय कर देंगे, सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, एंड हो जाएगा, उसके बाद नहीं बच पाएगा। क्योंकि मैंने जब शुरुआत में बनाया था उसमें बताया था कि अदर इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये डायरेक्ट साफ लिखा होता तो आज ये सरकारें इतनी कर ही नहीं पाती, लेकिन उसका ये करने लग गए। लेकिन अदर इंस्टीट्यूट मैंने उसमें डिफाइन, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, उसी आदेश को इंप्लीमेंट जब पंजाब सरकार करती है तो कोई अदर इंस्टीट्यूशन का अलग मतलब तो निकलता नहीं है। राजस्थान में हो रहा अलग मतलब तो निकल नहीं रहा, बिहार की बीपीएससी एक टीआरई में कर दिया, कोई अलग मतलब तो निकल नहीं रहा, तो बाद में उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल के लिए अलग निकल रहा है क्या? अब कैसे कौन अपना ओपिनियन बनाता है, वो राज्य सरकारें स्वतंत्र होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आने वाली सुनवाई में इस बात पर पूरी तरीके से फैसला हो जाएगा, तय हो जाएगा कि क्या ये ऑनगोइंग पहले से जो कंप्लीट पूरी नहीं हुई लेकिन उसमें उन्होंने परीक्षा दी और बीच में फैसला आने से वो बाहर हो गए, आने वाली भर्तियों में क्या ये नौकरी ले सकते हैं, ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि ये मसला काफी गंभीर है और लाखों छात्रों का मामला है। इसलिए आने वाली सुनवाई आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। काफी राज्यों ने लागू कर दिया। केवीएस में कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा हुआ है। केवीएस कह रही है हम शिक्षा मंत्रालय से चर्चा कर रहे हैं, वो केवीएस के ऑटोनोमस बॉडी उसके शिक्षा मंत्री हेड है, हम ये चर्चा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहां कंटेम्प्ट का नोटिस वगैरह और वो भेजा हुआ है। लेकिन अब ये पूरी तरीके से उसी दिन तय होगा। उत्तराखंड सरकार ने एक लेटर जारी किया है, वो आपकी स्क्रीन पर है। वो डेटा मांग रही है स्कूलों से कि किस किस ने एनआईओएस किया है। उस समय के टाइम पीरियड 17 से 19 के बीच में कार्यरत था, उसने पूरा डेटा लेकर वो ढूंढ रही है कि कोई फर्जीवाड़ा मिल जाए ताकि दूसरे डायरेक्शन। ये जब क्लैरिफिकेशन हो रहा था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको फर्जीवाड़ा लगता है जांच कर लीजिए, लेकिन वो एक कर रहे हैं। अब ये अदर इंस्टीट्यूशन को लेकर के पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा आने वाली जस्टिस बी आर गवई की बेंच में कि आपका कहने का मतलब क्या था, फैसले में क्या कहना चाहते थे, क्या ये फ्रेश रिक्रूटमेंट और उनमें नई भर्तियों के लिए है या नहीं, वो पूरा क्लियर हो जाएगा और मैटर का एंड हो जाएगा। इसलिए आप इंतजार कीजिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।